ये इस देश को गुमराह करने का सबसे भयानक षड्यंत्र प्रधानमंत्री का है। इस देश में बिहार, जहां पे अब चुनाव हो रहा है, बिहार वालों को जाके जवाब दे दें कि बिहार में ये प्रणाली जो हुई है उसके बाद से बिहार के जो किसान हैं उनकी जो फसल है उसकी कीमत लगभग आधी हो गई है। ये बिल इतना बढ़िया अगर आप है, जैसा आप कह रहे हैं कि किसानों के हित में है, किसानों को बुला के आप सबसे बात क्यों नहीं करते? आप बात सिंपल ये है कि नाम किसानों का लेना है और सब कुछ इस देश का अपने यारों के हवाले कर देना है। यह किसानों के हित की बात करने वाली सरकार है तो किसानों पे लाठी क्यों चलवा रही है? इस सरकार ने ये यूं कहें कि मोदी जी ने शुरू से इन्हीं 2-3 लोगों के लिए काम किया है, अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, इन्हीं के लिए काम किया है, चाहे एसएल ग्रुप हो। सरकार देश के किसी भी व्यक्ति की बात सुनने को तैयार नहीं है और इस तरह से काम कर रही है। मैं समझता हूं कि कोई थाने में पुलिस वाला भी इस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से सरकार काम कर रही है। तो सारी सीमाएं उसने तोड़ दी है। आखिर ये लोकतंत्र है। चलिए मैं मानता हूं लोकतंत्र आपने लगभग खत्म ही कर दिया है, आपने संविधान को खत्म ही कर दिया, पर फिर भी आप सरकार में हैं, आप लोगों के द्वारा, चुने हुए लोगों के द्वारा आने की बात कर रहे हैं। आपको जो है 22 करोड़ से ज्यादा वोट भी 2019 के चुनाव में मिली है, तो क्या आप लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है? बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। उस स्थिति में भी कि जब आपका विरोध न केवल मजदूर कर रहे हैं, आप इस देश के छात्र कर रहे हैं, इस देश के नौजवान, बेरोजगार नौजवान कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां तो कर ही रहे हैं। आप मतलब कुछ भी आपने सारी सीमा तोड़ रखी है। संसद में जिस तरह से आपने किया, राज्यसभा में कल 14 बिल आपने पास करा लिए, विपक्ष है नहीं और आपने बिल पास करा लिए। मतलब ये जो जिस तरह की तानाशाही हो रही है, इसे क्या कहेंगे आप? इस सरकार ने ये यूं कहें कि मोदी जी ने शुरू से इन्हीं 2-3 लोगों के लिए काम किया है, अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, इन्हीं के लिए काम किया है, चाहे एसएल ग्रुप हो, सिर्फ इनके लिए काम किया है। तो अडानी का तो ये लगेगा सारे पोर्ट उसी को बेचे जा रहे हैं, यानी बंदरगाह उसको बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे उसी को बेचे जा रहे हैं, अब रेलवे भी उसी को बेची जा रही है। और ये एग्रो जमीन वगैरह और कोयले की खदानें वगैरह जो वो जो है आपके जो आदिवासी हैं उन क्षेत्रों में जगह मतलब मीलों एकड़ जो जमीन है वो उसको बेची जा रही है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं अंबानी अडानी के हाथ में ये पूरा देश जा रहा है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। हाँ, मैं समझता हूं कि देश की जनता को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवान छात्रों को, बेरोजगारों को ये चीज समझनी चाहिए कि ये देश अंबानी, अडानी, मोदी और ये मोहन भागवत या इसका ही नहीं, अमित शाह का, ये देश सबका है। और अगर ये देश को बर्बाद करने पर तुले हैं तो देश को बचाने वाले लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा और इसीलिए बंद की कॉल दी जा रही है। आप लोगों की कितनी तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी है, हम पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ में इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे। इस आंदोलन को, कल के भारत बंद को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। यह किसानों के हित की बात करने वाली सरकार है तो किसानों पर लाठी क्यों चलवा रही है? किसानों को बंद क्यों कर रही है? क्यों पिटवा रही है? उनकी टांगे हाथ क्यों तुड़वा रही है? आप सब देख रहे हैं जिस तरह से हाल कर रखा है। अगर सरकार को, चलो मान भी रही है, कोई भी बात है, क्या सरकार को नहीं चाहिए कि जो किसान जो हैं सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार उनसे जाके मिले, सरकार का प्रतिनिधिमंडल जाके मिले? और सबसे ज्यादा जब मोदी जी कहते हैं कि मैं तो किसानी को सारा जानता हूं, किस तरह से सारा कुछ है, तो क्या प्रधानमंत्री को मिलने में किसानों से दिक्कत है? क्या बात है किसान से नहीं मिलने? बात सिंपल ये है कि नाम किसानों का लेना है और सब कुछ इस देश का अपने यारों के हवाले कर देना है। जेडीयू के विरोध करने का तो आपको दोगली नीति नजर आ रही है। अगर जेडीयू को विरोध करना था तो इसमें जो है विपक्ष के साथ में खड़ा होना था, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और उसके अगेंस्ट में वोट देना था। ऐसा हुआ तो नहीं। आप कह रहे हैं कि अब बिल तो बन गया, बिल तो बनते रहते हैं, विधेयक तो बनते रहते हैं, कानून तो बनते रहते हैं, लेकिन संसद को पावर है कि किसी भी कानून को कभी भी संसद चाहे उसे खत्म कर सकती है, उसे रिपील कर सकती है, कभी भी उसे खत्म कर सकती है। संसद पर कोई पाबंदी नहीं है। ये बिल इतना बढ़िया अगर आप है, जैसा आप कह रहे हैं कि किसानों के हित में है, किसानों को बुला के आप सबसे बात क्यों नहीं करते? आप बुलाइए ना सबको। आप एक ऐसी जगह पूरे देश के किसानों को बुलाइए आप कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, मैं सीधे सीधे बात करिए। प्रधानमंत्री सीधे बात करें, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री 5 मंत्रियों को भेजकर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों लाइव आके 17 मिनट के लिए केवल किसानों के ऊपर ये बोल रहे हैं? और प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष गुमराह कर रहा? गुमराह विपक्ष नहीं कर रहा, गुमराह खुद प्रधानमंत्री इसको कर रहे हैं। और रही देखिए झूठ बोलने की प्रधानमंत्री की आदत जो है,
अगर वो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये बात जो है कि भाई इनको जो है कहीं भी बेचने का वो मिलेगा किसानों को, ये पिछले 10-15 साल से ऑलरेडी है कि किसान अपनी फसल को जहां चाहे बेच सकता है। लेकिन जब 85% किसान अगर प्रधानमंत्री की बात को सच मान लें तो 85% किसान अगर मजदूर है, गरीब है, सीमांत किसान है, जिसके पास में 1 हेक्टेयर जमीन भी नहीं है, वो कहां जाके बेचेगा? समझता कि प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि सब्जी वाला वहां बेचेगा, कहां बेचेगा जाके? वो तो जितने करीब से करीब होगा वहां बेचेगा, उसके अलावा उसके जाने का मतलब ही नहीं है, उसका कोई तुक ही नहीं बनती है। तो ये जो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को कहने से पहले सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री को झूठ बोलने से पहले जरूर सोचना चाहिए। अफसोस प्रधानमंत्री झूठ बोलने से पहले जरा भी सोचते नहीं है। एक बात, सब्जी वाला है, दूध वाला, मैं और बताता हूं आपको। प्रधानमंत्री जिस तरह से लेके ये आ रहे हैं, ये जो बड़े बड़े जो देश हैं, विकसित देश है, उनकी तर्ज पर लेके आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को जरा सा एक बार वो जो उनकी टीम है पूरी, जो उन्हें ब्रीफ करती है कुछ भी, उस सारे लोगों को, प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि अमेरिका में ये प्रणाली जिसे आप लेके आ रहे हो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यही नहीं, इस देश में बिहार जहां पे अब चुनाव हो रहा है, बिहार वालों को जाके जवाब दे दें कि बिहार में ये प्रणाली जो हुई है उसके बाद से बिहार के जो किसान है उनकी जो फसल है उसकी कीमत लगभग आधी हो गई है। और बिहार का किसान यहां बेचने आएगा, पंजाब में बेचने आएगा क्या, हरियाणा में बेचने आएगा कि 1500-2000 किलोमीटर? नहीं आ सकता, संभव नहीं है। छोटा किसान है, कहां जाएगा? पास की पास में बेचेगा। और जो चीजें बताई जा रही हैं ये केवल और केवल किसान को उसकी जमीन पर मजदूर और गुलाम बनाने की साजिश के तहत अपने कॉर्पोरेट यारों को किसानों की जमीन बेचने का और उनके हाथों में सौंप देने का पूरा षड्यंत्र है। आपने जो तीनों कानून हैं आप उनमें प्रावधान कर दीजिए कि किसान की जो फसल है, जो 23 फसलों के दाम किसान एमएसपी के दायरे में लेके आई हुई है, लेकिन अमूमन जो देखा गया वो दाम जो एमएसपी में है वो मुश्किल से 2-3 फसलों के दिए जाते हैं। कहने को कुछ भी कही जाए, एक गेहूं का और एक धान का, और किसी का एमएसपी वगैरह अधिक दिया नहीं जाता है। तो जो 23 फसलें हैं उन 23 फसलों का जो एमएसपी का दाम है, किसान वो 2 चीज निश्चित कर दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं केवल उस बात से सहमत नहीं हूं कि उसको जो निश्चित कर दे कि एमएसपी नहीं मिलेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। एक चीज और, एमएसपी भी जो स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एक्चुअल में C2 है, जिसमें लागत के साथ साथ किसान की मेहनत भी शामिल है, उस पर जो 50% बढ़ाकर जो एमएसपी है वो आप फिक्स कर दीजिए। और उसके बाद में अगर कोई भी खरीदता, कहीं भी खरीदता है, खरीदने दीजिए, जैसे आप कह रहे हैं वैसे करने दीजिए। लेकिन उस एमएसपी से नीचे अगर कोई भी खरीदेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। उसमें सजा का प्रावधान रखिए, उसमें जो है आर्थिक दंड का प्रावधान रखिए, और आप इसको उसमें लिख दीजिए, कानून में लिख दीजिए। ऐसे ही जैसे पास कराया अमेंडमेंट करके ऐसे ही पास करा दीजिए, ऐसे ही इस कानून को सुनिश्चित करवा दीजिए। उसके बाद आपको जो करना करिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अब तो किसान अपने आप खुद तय करेगा, अपनी जो फसल का जो पैसा है वो खुद तय करेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा बेचना है, किसान मालिक बन गया है, और इससे किसान को फायदा होगा। ऐसा करते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि मोदी जी को कहते हैं कि सब ये थोड़ी देर के लिए छोड़ो, झोला उठा के चलो, और किसान जो है ना, जो अपनी जमीन बेच रहा उसके साथ बुग्गी भैंसा में बैठ के आओ और यूं कि भैया तू अपनी फसल के जो दाम मांगने मांग, और चुपचाप आप बैठे रहो, देखते रहो तमाशा, दाढ़ी वाड़ी लगा के, ताकि आपको लोग पहचान ना पाए, और जाके मंडी में देखो। ये इस देश को गुमराह करने का सबसे भयानक षड्यंत्र प्रधानमंत्री का है। जो मजदूर है, जो किसान बहुत ही कमजोर है, जो किसी हालत में अपनी फसल को रोक नहीं सकता, जिसके पास भंडारण की कोई सुविधा नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, कोई उसकी स्थिति नहीं है, वो किसान, उसकी मजबूरी है कि उसे बेचना पड़ेगा। और अपनी शर्तों पर बेचने की जहां बात आएगी, उसकी फसल कभी नहीं बिकेगी और वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और अगर इस तरह से हुआ तो जो आत्महत्याओं का सिलसिला आज है, आत्महत्या उससे कई गुना बढ़ जाएंगे। किसान अपनी मर्जी पर कभी नहीं बेच सकता क्योंकि उसकी क्षमता भंडारण की नहीं है। इस सच्चाई को समझना निहायत जरूरी है। अफसोस प्रधानमंत्री किसी सच्चाई को, प्रधानमंत्री वो भंडारण की जो छूट दी गई है वो व्यापारियों के लिए दी गई है। और यही तो मैं कह रहा हूं, व्यापारियों के, उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के तो यार है प्रधानमंत्री, और इसीलिए उनको छूट दी गई है। और इसीलिए कालाबाजारी बढ़ेगी। कालाबाजारी बढ़ेगी तो इसका असर हर किसी पर पड़ेगा
जो चीज आज खरीदी जाएगी वो 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने दामों में कल बेची जाएगी। उसकी कीमत बढ़ाकर, माल को दबाकर कीमत बढ़ाकर वो बेची जाएगी। और अगर बहुत सीधे शब्दों में कहा जाए, इसे लयबद्ध करके कविता के रूप में कहा जाए तो बिल्कुल सही है कि ये जो बिल आए हैं इनके माध्यम से किसानों का शोषण और अमीरों का पोषण होगा।